हेलो माय वाईटी फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? अभी हो रहा है 4:30 का टाइम और मैं फ्रेश वगैरह होके अपने आ गई थी किचन में और चढ़ा दी है गैस चला के कढ़ाई और उसमें डाल दिया है पानी और सर फुड़वा चुकी हूँ सुबह सुबह। और सर्दी में ज़्यादा मतलब थोड़ा सा भी लग जाए तो बहुत दर्द होता है। काफ़ी देर तक सर मसलती रही और फिर उसमें तेल डाल दिया पानी के अंदर थोड़ा सा। फिर मैंने डाल दी है मैक्रोनी, पास्ता भी बोल सकते हैं, मैक्रोनी भी बोल सकते हैं। मेरे हिसाब से मैक्रोनी और पास्ता का डिज़ाइन थोड़ा अलग होता है, इसलिए मैं इसको मैक्रोनी बोलती हूँ। और फिर उसे बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया था, तो मैंने उसके बाद काट ली है टमाटर और प्याज। ये कन्नू लड्डू को नहीं खिलाएंगे, बच्चों के लिए है सिर्फ। और फिर मैं मिर्च के लगा रही हूँ एक कट, लंबी मिर्च में एक कट मार दूंगी। और फिर पास्ता मेरा गल चुका है, यानी मैक्रोनी गल चुकी है। फिर मैं अपनी मिर्च को कट करने लग जाऊंगी। फिर मिर्च कट करने के बाद मैं इसमें भरूंगी नमक। आज इन्हें करेंगे फ्राई। आज काफ़ी दिनों बाद दिल करा कि मिर्च फ्राई करके पराठों के साथ खाई जाए, क्योंकि बच्चे तो ले खाएंगे पास्ता या मैक्रोनी और मैं अपना स्कूल जाऊंगी तो मुझे तो पराठे चाहिए, मैक्रोनी नहीं अच्छी लगती है। ठंडी ठंडी गरम खा लेती हूँ। नन्नू को उठा दिया था और नन्नू नहा धो के हो रही है तैयार। लक्की की छुट्टी है, लकी नहीं जाएगा। और मेरी हल्दी ख़त्म हो गई थी घर मतलब किचन में, तो मैं पैकेट लेके आ चुकी हूँ। डब्बा में एक दिन पहले साफ़ कर चुकी थी तो सूख गया था। अभी मैंने इसमें डाल दी हल्दी और फिर इसमें से मैं डाल दूँगी मसालदानी का जो हमारा एक डब्बा मतलब छोटी सी डब्बी होती है, उसके अंदर भर के रख दूँगी। और मेरी चम्मच में मुझे थोड़ा डाउट लगा कहीं गीली ना हो तो हल्दी कभी चिपक जाए, इसी वजह से मैंने इसको कपड़े से साफ़ कर लिया और मैंने हल्दी से भर के उसे रख दिया। अभी हमारी मैक्रोनी छोंकने की हो चुकी है तैयारी और मैं एक बार चमचा हिला रही हूँ मैक्रोनी के अंदर। और इसका जो पानी होता है थोड़ा बहुत वो मैं निकाल लूँगी, क्योंकि वो हम छोंक में भी करेंगे। तो मैंने सोचा कि क्यों तवा गंदा करे, मैक्रोनी तो बना ही रहे हैं। फिर लेकिन मैंने जीरा और प्याज डाल दिया तो फिर मुझे ध्यान आया कि मैं मिर्ची भी अपनी फ्राई कर लूँ इसी में मिर्ची फ्राई कर ली थी और मिर्ची निकाल ली थी। एक दो मिर्ची रह गई थी, वो टमाटर डालने के बाद निकाली है मैंने, टमाटर डाल दिया था। और मैं इनको चटपटा मैक्रोनी बना के दे रही हूँ। देख ली इसकी शेप, इसलिए मैं इसे मैक्रोनी बोलती हूँ। मेरे हिसाब से पास्ता की शेप अलग होती है। और फिर मैं बनाने लग गई थी अपने पराठे, क्योंकि मुझे पराठे लेके जाने हैं। लेकिन मैं नन्नू को अभी पराठा ही खिला के भेजूँगी और लक्की के लिए भी पराठे ही बना के जाऊँगी। और मैक्रोनी भी बना दी है लक्की के लिए भी और नन्नू के लिए भी। नन्नू मैक्रोनी टिफ़िन में लेके जाएगी और लक्की अपना खा लेगा जैसे उसे खाना है, तो मैं दोनों चीज़ उसके लिए बना के चली जाऊँगी। और मैंने अपना टिफ़िन पैक करने के लिए स्टार्ट कर दिया है। मैं आज ऐसे लेके जाऊँगी टिफ़िन को। और एक टिफ़िन में ले ली थी दही, तो दही और पराठे और मिर्ची ले ली थी और नन्नू के डाल दिए मैक्रोनी। मैक्रोनी उसकी पैक हो चुकी है और लक्की नहीं जाएगा तो उसका टिफ़िन सूख गया था। बस मैं इसे बंद करके और अब डाल दूँगी रैक में। और इसकी मैक्रोनी कढ़ाई में जो बच गई है वो मैंने ढक दी है, जो प्लेट में निकाली है वो मेरी है अभी नाश्ते में करने के लिए। और फिर उसके बाद मैं भरने लगी थी अपनी बोतल, दोनों की, मेरी और नन्नू की। पहले गर्म पानी डालती, फिर उसमें ठंडा पानी मिक्स कर लेती। उसके बाद में जो सारा खाना है जो भी हमें ब्रेकफास्ट में करना है वो सब उठा के मैं डाइनिंग टेबल पे रख देती हूँ। और फिर उसके बाद मेरी किचन हो जाती है खाली। फिर मैं अपनी गैस वगैरह साफ़ करती हूँ। गैस वगैरह पहले तो मैं वीम से साफ़ करती हूँ, क्योंकि और आज तो पराठे बनाए थे तो आज तो ज़रूर करूँगी। वैसे तो मैं डेली ही करती हूँ किचन को हमेशा साफ़ वीम से, ना सॉरी, गैस को साफ़ वीम से। लेकिन मैंने सोचा कि आज तो ज़रूरी है। और आज रैक भी साफ़ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि पराठे बनाए थे, थोड़ी बहुत चिकनाहट चढ़ ही जाती है रैक पे। और टाइल में आपको पता है डेली रूटीन में साफ़ करती है। आप जो जो मेरी वीडियो देखते हो उन्हें सबको पता है कि मैं टाइल रूटीन में साफ़ करती हूँ। पहले मैं सूखे कपड़े से साफ़ करती हूँ, फिर गीले से आगे से साफ़ करनी रह गई थी। इसी वजह से मेरी ये मिक्सी ख़राब हो रही है और मुझे अभी थोड़ा सा काम करवाना है, परवीन छुट्टी आएंगे तब। इसीलिए बस मैं उसी की तैयारी में लगी हुई थी। अभी ढंग से क्लीन नहीं करूँगी किचन को, जो अब मोटा मोटा वही ठीक करूँगी। जब परवीन आ जाएंगे किचन में काम करवाने के बाद किचन को ढंग से क्लीन करके फिर आपको दिखाऊंगी। फिर उसके बाद मैं करने लगी थी अपने बर्तन साफ़। बर्तन साफ़ करने के लिए भी ज़्यादा बर्तन नहीं थे और तो बर्तन भी थोड़े ही थे। ज़्यादा सब्ज़ी वगैरह बनती है जब 10 बर्तन हो जाते हैं, किसी इसमें ये सब्ज़ी काटो उसमें वो सब्ज़ी काटो, आज इतना कुछ था नहीं। बस हाथ से ही कट कर लिया था, चॉपर वगैरह भी नहीं लिया था। और अभी मैं इस तवे को भी साफ़ कर लूँगी। नॉन स्टिक तवा है लेकिन मैं इसको स्टील के जूने से साफ़ करके फिर गर्म पानी से धो देती हूँ। फिर इसको जो अपना नॉर्मल जूना होता है उससे साफ़ कर लेती हूँ। फिर मैंने लक्की को जगा दिया था और लक्की खड़ा हो गया था। मैं बेटा खड़ा हो ले, मैं बिस्तर कर लेती हूँ। नीचे आपको जो ग्रीन कंबल दिख रहा है ये इलेक्ट्रिक कंबल है,
बिस्तर को गर्म करता है, तो मैं बच्चों का बिस्तर सोने से पहले एक बार गर्म कर देती हूँ, फिर इसे बंद करके हम सो जाते हैं। आज वायर निकालना भूल गया था बेटा, स्विच ऑफ था बट वायर निकालना भूल गया। उसके बाद मैंने कर दिया है बिस्तर, और बिस्तर करने के बाद में खाना मेरा बन चुका था, तो उसके बाद मैं आ गई थी अपनी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि अभी झाड़ू पोछा भी करना है। और नन्नू नहा धो के हो चुकी थी तैयार, आपको दिख चुकी होगी शायद वीडियो में बीच में। और अभी मैंने झाड़ू कंप्लीट की ही है अपनी, और नन्नू हो रही है तैयार। नन्नू करना भूल गई थी आज ब्रश, वो ब्रश करती हुई घूम रही है ड्रेस पहनने के बाद। उसको फिर बाद में मैंने लड़ा, मैं तूने ब्रश नहीं किया आज? फिर उसने ब्रश किया। उसके बाद एक दो बर्तन और हो गए थे, वो बर्तन साफ़ किए। दूध ले आया था लक्की, तो दूध गर्म किया, और फिर उसके बाद में मैंने 2-4 बर्तन थे, वो 2-4 बर्तन साफ़ करे, क्योंकि बच्चों ने और हमने चाय पी ली थी। आज नन्नू ने जाना था, तो हमने जल्दी चाय पी ली थी। चाय पी के फिर मैं बर्तन साफ़ करके अपनी स्लिप पे लगा दिया था दोबारा से कपड़ा। और आप देख लीजिए, मैं कई बार तो नंगे पैर ही रहती हूँ सर्दी में, पोछा वोछा लगाती हूँ। तो फिर मैं लगाने लगी थी अपना पोछा। किचन में पोछा लगाया, रूम में पोछा लगाया, और पूरे घर में पोछा लगाया, क्योंकि आज मेरी ड्यूटी ख़त्म थी नन्नू को छोड़ के आने के लिए। आज लक्की की ड्यूटी थी नन्नू को छोड़ के आने के लिए। मेरा हिरण हिल चुका है, एक बार तो मैं तोड़ चुकी इसकी गर्दन, अगर ये दोबारा टूट गई तो फिर मेरी खैर नहीं है परवीन से। फिर मैं आ गई थी अपने डाइनिंग रूम में लगाने के लिए लॉबी बोलती हूँ वैसे मैं इसे, लॉबी में पोछा लगाने के लिए। और बच्चे अभी घूम ही रहे हैं, और नन्नू और आ चुके हैं। हम अब ये रात का वीडियो है, आज है नन्नू का बर्थडे, और आज इसके पापा नहीं है। ये वीडियो कॉल कर रही है अपने पापा के पास, क्योंकि इसके पापा ने कहा था कि बेटा अगर बर्ड केक कटिंग करते हो तो आप वीडियो कॉल कर लेना। दोनों थोड़ा सा मिस कर रहे हैं बच्चे, मतलब नन्नू भी मिस कर रही है और इसके पापा भी मिस कर रहे हैं, क्योंकि पता है बेटियां तो पापा की, लड़का चाहे कितना ही अच्छा हो लेकिन बेटियां ज़्यादा वो होती है प्रिय मेरे हिसाब से, क्योंकि हम भी अपने पापा की बेस्ट हैं, बेटा होते हुए भी बेस्ट ही रहती है। पापा की परी हम ऐसे ही थोड़ी ना बोले जाते हैं, इसीलिए। फिर कन्नू लड्डू भी आ गए थे केक कटिंग करने के लिए। नन्नू ने वीडियो मिला ली थी, वीडियो कॉल अपने पापा के पास, और बात करते करते केक कटिंग की थी। उसके बाद मैं इसके केक को बस कैंडल वगैरह लगा के कैंडल जला दी थी, ज़्यादा डेकोरेशन नहीं की थी। और इसके बर्थडे पे हमेशा मुझे फीवर आता है, और इस बार भी फीवर आ चुका है। मैंने नन्नू को तिलक लगाया, और मैं उससे मांग रही थी अपना तिलक लगाई। वो हंसने लगी, फिर उसने मुझे केक खिलाया। तो मैं बोली पहले कन्नू लड्डू खिला, फिर मुझे खिलाना। उसने मुझे खिलाया, फिर मैंने उसे केक खिला दिया वापसी में। और वो अब लक्की खड़ा है, इसके नाना ने ये ड्रेस दिलाई थी, अभी ये गुड़गांव गया था जब, जो इसने पहनी हुई है फ़िलहाल। और उसके बाद में लक्की अपना गिफ्ट लेने चला गया था, अभी लेके आई है गिफ्ट भी। ये केक लेने गई थी पहले, भैया मेरा गिफ्ट दिलाओ, फिर एक गिफ्ट लेके आई है, फिर मुझसे मांग रही है अपना गिफ्ट, मम्मी मुझे भी गिफ्ट दो। मैंने इसको पहना दिया था ब्रेसलेट, ये जो इसने लेके आई है, ये मुझसे अपना गिफ्ट मांग रही थी, मम्मी मुझे भी गिफ्ट दो। आपने तो मुझे दिया ही नहीं, क्योंकि मैंने इसका फ़ोटो फ्रेम बनवाने के लिए दिया हुआ, अब तक बन के नहीं आया है, जैसे मेरा बर्थडे पे नहीं आया था। अभी जिद कर रही है अभी दो अभी दो। मैं बोली चल देंगे, बाद में देंगे। फिर मैं इनके खाने पीने के लिए जो चीज़ें लाई थी वो मैंने इसको दे दिया गिफ्ट में। मैं बोली ये सारी चीज़ मेरी तरफ से तुझे गिफ्ट है। मैंने एक एक चीज़ उठा के इसे सारी गिफ्ट में कर दी है। बर्थडे हमने छोटा सा ही ऐसे ही सेलिब्रेट किया खुशी के साथ। बाय फ्रेंड्स।